तो कोरबा नगर पालिका निगम और कोरबा जिले के अन्य 4 नगरीय निकायों में भाजपा को मिली ऐतिहासिक जीत के बाद मंत्री लखनलाल देवांगन ने एक प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह जीत कोरबा शहर के एक एक नागरिक की है, साथ सिर्फ छलावा करती रही। बीते निगम चुनाव में भी जनता ने कांग्रेस को सबक सिखाया था, लेकिन खरीद फरोख्त कर निगम में कांग्रेस ने अपनी सरकार बना ली थी। कांग्रेस के कार्यकाल में मूलभूत समस्याओं के लिए जनता ने समस्या झेली। भाजपा की विष्णु सरकार आने के बाद कोरबा नगर निगम क्षेत्र में उनके कार्यों में तेजी आई है और एक साल में 400 करोड़ के कार्यों की स्वीकृति भी मिली है। सभी कार्यों की आधारशिला भी इसी समय रखी गई। अभी कोरबा क्षेत्र में उनका भी तो कुछ पार्षद जीते हैं। ईवीएम खराब रहा था तो पार्षद क्यों जीते? 11 पार्षद उनके भी कोरबा में जीते हैं। तो ईवीएम में कोई खराबी नहीं रहता। चालित मशीन है और बहुत ही अच्छा ढंग से चुनाव होता है। कहीं पर भी कोई गड़बड़ी नहीं रहता। कांग्रेस अपने हार का ठीकरा वो किसी न किसी बहाना में तोड़ना चाहते हैं और बचना चाहते हैं। तो जनपद पचगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए कल वोटिंग होने जा रही है, लेकिन इस दौरान कोरबा जिले में बड़ी लापरवाही देखने को मिली। पंचायत चुनाव के लिए अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को लेकर जा रही बस का चालक नशे में धुत था। रास्ते में बस अनियंत्रित होकर सड़क पर लहराई। हालांकि गनीमत रही कि बड़ा हादसा होने से टल गया। इस घटना ने प्रशासन की तैयारियों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल उठता है कि क्या चुनाव ड्यूटी के लिए भेजी गई गाड़ियों का पर्याप्त रूप से निरीक्षण किया गया था? नशे में धुत ड्राइवर को बस चलाने की अनुमति किसने दी? ऐसे में वाहन मालिक पर भी कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न घटे। ये जो ड्राइवर है वो इतना लहरा करके गाड़ी खड़ा किया और काटा कि बहुत मुश्किल से गाड़ी बची। पता चला हमारे सिपाही लोग उनको देखे और उनके मुंह को सूंघे। और गाड़ी भी तो जनपद पंचायत बीजापुर के पंचायत चुनाव के लिए 73 मतदान दल रवाना कर दिए गए हैं, जिनमें कि 5 दल पिंक बूथ के रूप में महिला मतदान कर्मियों की ओर से संचालित किए जाएंगे। ये बूथ धनौरा और नेमर पंचायतों में होंगे। बता दें कि जिला पंचायत सदस्य के 3 पदों के लिए 10 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है, जबकि जनपद सदस्य के लिए 11 पदों के लिए 31 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। सरपंच पद के 25 स्थानों पर 69 अभ्यर्थी चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि 9 सरपंच निर्विरोध चुने गए और 2 पद रिक्त है। 485 वार्ड पंचों में से 352 निर्विरोध चुने गए, 29 पद रिक्त है और शेष 64 पदों के लिए 137 उम्मीदवारों के बीच यह मुकाबला होगा। प्रशासन चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बीजापुर जनपद का पंचायत चुनाव है। तीनों फेज के लिए हमारी सारी तैयारियां पूर्ण हैं। आज पार्टी रवाना हो रही है और पिछली बार से हम लोग देख रहे हैं कि इस बार बहुत ज़्यादा रुझान है लोगों का। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी काफ़ी ज़्यादा है। सभी ऑलमोस्ट निर्वाचन हो रहा है और हमारी पूरी कोशिश है कि पूरा चुनाव बिना कोई इंसिडेंट के हो, शांतिपूर्ण। तो राजभवन छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को पैसे के दम पर चुनाव जीतने और ईवीएम मशीन में गड़बड़ी के बारे में कहा। उनका यह भी कहना है कि बिलासपुर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नालियों में पैसे फेंके हैं। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि हमने किसी भी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ी, फिर भी जनता जनार्दन ने हमें वोट दिया। उन्होंने ये भी बताया कि उनके सभी नेता ग्रामीण क्षेत्र के ग्राम पंचायत चुनाव में उनके विधायक अपने अपने क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं और पंचायतों में अधिक से अधिक उम्मीदवार चुनकर लाएंगे। पहले बैलेट पेपर में चुनाव कराएंगे, फिर अचानक सरकार यू टर्न लेती है, फिर हम ईवीएम मशीन से चुनाव कराएंगे। ईवीएम मशीन से चुनाव कराए तो अध्यक्ष और पार्षद का, महापौर का एक ही मशीन में, वीवीपैट का नहीं होना वहां पे, और लगातार मशीनें कई जगहों पर खराब और तकनीकी खराबी, कई मशीनें बंद हुई, जिसकी वजह से कहीं न कहीं मतदाता भटकते रहे। सवाल कल भी थे, सवाल आज भी है और सवाल आने वाला कल भी रहेगा।
मुंगेली से खबर है, जहां नगरीय निकाय चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। जिला मुख्यालय गौरेला से बड़ी खबर मिल रही है, जहां त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन में प्रथम चरण का मतदान 17 फरवरी को होगा। गौरेला जनपद के 174 मतदान केंद्रों में मतदान होगा। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदान दलों को रवाना कर दिया। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए कल मतदान होना है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए कल मतदान होना है। गौरेला जनपद के 174 मतदान केंद्रों में मतदान किया जाएगा। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा। बढ़ते हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो न्यायधानी बिलासपुर से मिल रही है। बिलासपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस नेता त्रिलोक श्रीवास की प्राथमिक सदस्यता निरस्त कर दी गई है। बिलासपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस नेता त्रिलोक श्रीवास की प्राथमिक सदस्यता निरस्त कर दी गई है। 6 वर्षों के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। पार्टी विरोधी गतिविधियों की शिकायत पर कार्रवाई हुई है। जिला कांग्रेस कमेटी ने यह कार्रवाई की है। पार्टी विरोधी गतिविधियों की शिकायत पर यह कार्रवाई करते हुए जिला कांग्रेस कमेटी ने कार्रवाई की है और प्राथमिक सदस्यता से इन्हें निष्कासित कर दिया। निरस्त इनकी प्राथमिक सदस्यता कर दी गई है और 6 सालों के लिए बता दें यह कार्रवाई की गई है। कांग्रेस नेता त्रिलोक श्रीवास की प्राथमिक सदस्यता निरस्त कर दी गई है। बिलासपुर से यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 6 वर्षों के लिए पार्टी से निष्कासित इन्हें कर दिया गया है। इस पर सागौन की अवैध तस्करी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। विभाग ने बीजापुर मुख्यालय में 2 नई टिप्पर 912 गाड़ी से 4 गोले सागौन बरामद किए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत 2.5 लाख रुपए बताई जा रही है। हैरानी की बात यह है कि वो वाहन पुलिस विभाग से जुड़ा हुआ था, जिससे सरकारी तंत्र की संलिप्तता पर सवाल उठ रहे हैं। नया मामला सामने आया है। अब मामला यह है कि सरकारी तंत्र के नीचे से एक सागौन से भरा ट्रक पकड़ाया है। मामला देखिए आप, मैं इस वक्त जो बीजापुर के डिपो में खड़ा हूं और डिपो में एक ट्रक खड़ी है जो कि 709 की ये ट्रक है और इसके अंदर में लगभग सागौन के 6 गोले बरामद किए गए हैं और ये ट्रक जो है वो पुलिस विभाग के अंतर्गत लगा हुआ ट्रक है और पुलिस विभाग की इसमें कई सामान जो है वो रखे हुए हैं। बताया गया है कि नवीन कैंप पुजारी कांकेर में जब से खोला गया उसके बाद से जो है यहाँ पर कई प्रकार के पेड़ों की कटाई हुई है, क्योंकि कैंप की स्थापना की जानी सरकारी तंत्र में लगा हुआ कहीं ना कहीं ये छेद है, जिसके वजह से इस प्रकार का कारनामा हो रहा है। क्योंकि बीजापुर जिले में वर्तमान में देखा जाए तो नक्सलियों गतिविधियों को रोकने के लिए नवीन कैंपों की स्थापना हो रही है और अंदरूनी क्षेत्रों में आप प्राय समझने का प्रयास करिए, अंदरूनी क्षेत्रों में जो है काफी ज्यादा मात्रा में सागौन की बेशकीमती लकड़ियों का झाड़ उत्पन्न है और इतने सारे झाड़ों के बीच में जो है इनकी कटाई हो जाती है, कैंप की स्थापना की जाती है। तो कैंपों की स्थापना में लगभग 5 से 6 एकड़ एरिया को साफ किया जाता है। तो उस 5 से 6 एकड़ के एरिया में कितने सागौन की लकड़ियों को साफ किया जा चुका होगा। तो ऐसे में वो लकड़ियों को जो है ऐसे ट्रकों में भर भर के लेके आना और उसके बाद में बीजापुर मुख्यालय से इसको पास करवाना, तो कहीं ना कहीं तस्करों का बहुत बड़ा एक जो गिरोह है वो कार्य कर रहा था। इसमें अब देखना यह है कि पुलिस विभाग और वन विभाग इस तस्कर के गिरोह को किस तरह से पकड़ती है और इस पर किस प्रकार की कार्रवाई करती है। सोचने वाली बात यह है कि क्या इसमें पुलिस विभाग के कुछ अधिकारी या कर्मचारी भी सम्मिलित हैं या फिर केवल वन विभाग के। तो ये बहुत बड़ा मामला है और इस मामले को स्पष्टीकरण किस प्रकार से होता है और किस प्रकार से पुलिस विभाग और वन विभाग देखती है, इस देखने वाली चीज होगी। टीवी 24 के लिए सतीश सेल्लूर, बीजापुर मुख्यालय से, जहां जिले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने रानीपुर थाना क्षेत्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। जगदलपुर नगर निगम चुनाव 2025 के परिणाम घोषित हो चुके हैं, जिसमें महापौर पद पर भाजपा के संजय पांडे ने शानदार जीत हासिल की। संजय पांडे को 38,038 वोट मिले और कांग्रेस के प्रत्याशी मलकीत सिंह गैदू को 29,276 वोट मिले। संजय पांडे ने 8,762 वोटों से जीत हासिल की। भाजपा ने नगर निगम के 48 वार्डों से 30 सीटों पर जीत हासिल की। वहीं कांग्रेस को 16 और निर्दलीय उम्मीदवारों को 2 सीटों पर जीत मिली। इस जीत के साथ भाजपा का नगर निगम में प्रभाव और मजबूत हो गया है। बड़वानी में लोकसभा
गौरेला से खबर है, जहां महिला शिक्षिका की दबंगई देखने को मिली है। सहायक शिक्षिका ने प्रधान पाठक को चप्पल से पीटा है। हाथ में चप्पल लिए शिक्षिका का वीडियो वायरल हुआ है। प्रधान पाठक ने उच्च अधिकारियों से इसकी शिकायत की है। गौरेला थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पंचायत निर्वाचन बूथ तैयार करने पर विवाद हुआ था। शासकीय प्राथमिक शाला धनौली का ये मामला है। तस्वीर आपके सामने, महिला शिक्षिका जो कि प्रधान पाठक को चप्पल से पीटती नजर आ रही है। प्रधान पाठक ने उच्च अधिकारियों से और थाने में भी इसकी शिकायत की है, लिखित में शिकायत सौंपी है। गौरेला थाने में बताया जा रहा है कि शिकायत पहुंची है। शासकीय प्राथमिक शाला धनौली का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। शासकीय प्राथमिक शाला धनौली का ये पूरा मामला है। पंचायत निर्वाचन बूथ तैयार करने पर यह पूरा विवाद पेश आया है। सर बोल रहे थे कि टेबल में जस्टिस करना का, हम लोग टेबल निकाले पहले, फिर इसके बाद इधर कर लिया, तो फिर इधर आए थे, इधर कर लिया, फिर इधर आए थे, तो फिर बोल रहे थे मैडम जी कर लो, तो फिर इसके बाद उठा लिए, तो फिर मैडम जी बोली कि इसको इधर कर देना। हम लोग इधर कुर्सी हटा के इधर लगा दिए, तो फिर टेबल को अंदर करने गए थे। फिर इसके बाद सर जी बोले इधर कर देना टेबल को, तो फिर टेबल निकाल ली यहाँ पर। फिर मैडम जी बोली कि टेबल इधर करो, इधर करो। सर जी बोले कि इधर कर दो, तो हम लोग उधर जाने लग गए। फिर एक टेबल पर रख के आए, तो फिर दूसरा टेबल जाने लग गए। बोलते कि तुम उधर उधर क्यों कर रहे हो, तो फिर सर जी को चप्पल उतारने लगे। कौन सा चप्पल उतारा? मैडम काहे के लिए? मारने के लिए बोल रहे थे कि तुम लोग टेबल उधर करवा के जाओ। उस समय मैं कुछ बोला था? नहीं। अभियान से प्रभावित होकर 2 महिला सहित 3 इनामी माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया। बता दें कि आत्मसमर्पित माओवादी कई पुलिस नक्सली मुठभेड़ में शामिल रहे। वहीं लोन वाटू अभियान के तहत अब तक 215 इनामी सहित कुल 901 माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्य धारा में जुड़ चुके हैं। पुनर्वास नीति, लोन वर्टू और इसी के साथ साथ छत्तीसगढ़ शासन द्वारा चलाए जा रहे नक्सलियों के पुनर्वास नीति के तहत लगातार प्रचार प्रसार पुनर्वास नीति का किया जा रहा है। इसमें जो भटके हुए माओवादी संगठन के लोग हैं उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने के लिए एक प्रयास है और इसी के तहत आज दिनांक को 3 पूर्व माओवादी द्वारा आत्मसमर्पण किया गया है, जिसमें से 3 में से 2 महिला माओवादी हैं। हासिल की है। बता दें कि 15 वार्डों में से 9 पर भाजपा ने जीत दर्ज की है, वहीं एक निर्दलीय और 5 वार्डों में कांग्रेस ने जीत हासिल की। साथ ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने गाजे बाजे के साथ शोभा यात्रा निकालकर नगरवासियों का अभिनंदन किया। का जो मेरे प्रति विश्वास व्यक्त किया और प्रदेश में माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में और केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो जनहित के काम हो रहे हैं, वास्तव में उसका एक परिणाम है, उसका प्रतिफल है और जनता ने भारी बहुमत के साथ जो मुझे अवसर दिया है, मैं समझता हूं कि हम जनता जनार्दन की सेवा करने के लिए 5 साल पूरा अपना 24 घंटे का समय देंगे। नगरपालिका परिषद पेंड्रा में निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत हासिल की है। पूर्व नगरपालिका परिषद अध्यक्ष राकेश जालान ने 190 वोटों से नगरपालिका परिषद पेंड्रा में कब्जा जमाया है। जालान की जीत के बाद उनके समर्थकों में खुशी की लहर है। वे एक दूसरे को मिठाइयां बांट रहे हैं और बधाई दे रहे हैं। शुरू से पूर्ण विश्वास था, मैंने तो नारा ही दिया था लड़ेंगे और जीतेंगे। मुझे पूरा विश्वास था कि पेंड्रा की जनता मेरे विकास कार्य को, मेरे व्यवहार को सराहेगी और सबसे बड़ी जीत मेरी बहनों की है, जो पूरे 15 वार्डों में मेरी बहनें, ये मैं उनकी जीत को मानता हूँ। देखिए, नगर पालिका में राष्ट्रीय दलों का कोई रोल नहीं होता, चेहरा चुनाव लड़ता है और चेहरा मेरा, आप सभी ने मेरा 5 साल का कार्यकाल देखा है। जनता ने विकास को, मेरी सरलता को चुना है। मैं पूरी पेंड्रा की जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। पेंड्रा के विकास की जो रफ्तार है वो 2 गुनी गति से दौड़ेगी, आप सबको विश्वास दिलाता हूँ। बाईपास के लिए एक विशाल आंदोलन किया जाएगा, ये मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि बहुत जल्द इसी साल बाईपास का कार्य चालू कराना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। सड़कों तक उतर आएंगे बाईपास के लिए, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि निर्दलीय प्रत्याशी किसी के भी
दरवाजे में धरना दे सकता है। किसी भी पार्टी की, पेंड्रा की जनता ने मुझे जिताया है, मैं निर्दलीय लड़ा हूं। पेंड्रा की जनता का जो आशीर्वाद और आदेश होगा वो सिरोधार्य होगा। ऑफर की कोई बात नहीं, पेंड्रा की जनता जो आदेश करेगी मैं उनके साथ हूं। गौरेला नगर पालिका कोरबा निगम चुनाव में वार्ड क्रमांक 45 से बद्री किरण ने 287 वोटों से शानदार जीत दर्ज की है। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी को 287 वोटों से हराया। वहीं बद्री किरण को कुल 1046 वोट मिले, जबकि भाजपा प्रत्याशी को केवल 759 वोट ही प्राप्त हुए। इस जीत के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। साथ ही वार्ड में कई स्थानों पर पटाखे फोड़कर और ढोल ताशे बजाकर कार्यकर्ताओं ने खुशी का इजहार किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस जीत को पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता और क्षेत्र में उनकी पकड़ का प्रतीक माना है। उन्होंने बताया कि बद्री किरण की निष्ठा और मेहनत ने उन्हें इस जीत तक पहुंचाया। जीत की खुशी में मैं इतने को मैं चाहूंगा कि यह जीत मेरा नहीं है, मेरे वार्ड की जनता का है। मेरा वार्ड में जो जितने कार्यकर्ता हैं, मेरे लिए जो मेहनत किए हैं, उनकी जीत है। उनकी मेहनत का कारण है कि आज मैं जीता हूँ। वार्ड में जितने मैं काम किया हूँ, उनके लिए समर्पण किया हूँ, ये उनकी जीत है। मेरे वार्ड की जनता की जीत है, मेरे वार्ड के कार्यकर्ताओं की जीत है, मेरे अकेले की जीत नहीं है।